मॉर्निंग गाइस। मेरी तरफ से आप सबको प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन करूं और जो भी बच्चे मतलब पढ़ पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करूं। तो इस वजह से आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल पर डेली एक एक वीडियो डालने वाला हूं। तो मैं स्टार्ट करूंगा डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन से, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और हर दिन एक एक पोर्शन कंप्लीट करते 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 चला जाऊंगा। और और जब बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा तब मैं केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वो दो सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं। तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट में आपके कवर अप करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मतलब जो जो भी मेरे को पता है वो उसका शॉर्ट में करने वाला हूँ। मतलब आपका जो टाइम टाइम है वो थोड़ा बच जाए और आपका रिवीजन फास्टली हो जाए। तो आज से अपन अपन स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शंस। तो एक और फिर एक बार मेरी तरफ से प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अपना पहला लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो देखो गाइज, व्हाट इज द डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। तो जो चैप्टर है उसका अपने को नाम, जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है ना कि अगर अपन पढ़े तो कि भाई डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food substance into the simple absorbable form. It's called digestion. ये हो गया अपना डाइजेशन की डेफिनेशन। तो डाइजेशन अपन खाते क्यों है भाई? क्योंकि अपने को बॉडी को जो जो भी मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स लगते हैं वो अपन अपन खाने से ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं। तो खाना क्यों खाते क्यों है अपन? क्योंकि अपने जो टिश्यूज है वगैरह वो हेल्थी रहे और रीजनरेट हो सके, इसलिए अपन खाना खाते हैं। तो अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टू पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, फर्स्ट इज द एलिमेंटरी कैनाल, एंड सेकंड इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंटरी कैनल्स में क्या क्या आता है गाइस? तो एलिमेंटरी कैनल्स फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो देखो, इट बिगिंस फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो इसमें क्या क्या था? माउथ अब हो गया एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमच, स्टमच के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज,
पैनक्रियाटिक ग्लैंड, लीवर, ये सब अपन एसोसिएटेड ग्लैंड्स में देखने वाले हैं। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे एलिमेंटरी कैनाल। तो देखो, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल हैज टू पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। द ओपनिंग ऑफ द एंटीरियर पार्ट इज द माउथ। देखो, अपना जो माउथ है, और द पोस्टीरियर ओपनिंग इज द एनस। तो जो अपना एलिमेंटरी कैनल, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू द एनस। तो देखो, माउथ, तो फर्स्टली डालेंगे माउथ। माउथ में क्या क्या होता है? ओरल कैविटी एंड टंग। ग्लैंड्स भी रहते हैं, पर वो एसोसिएटेड में देखेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में देखेंगे। तो ओरल कैविटी में क्या क्या है भाई? अपना टीथ, सॉरी। तो टीथ, जो अपन जो ह्यूमन बीइंग है, तो अपना जो डेंटिशन है वो हेटेरोडोंट डेंटिशन है। क्यों है भाई हेटेरोडोंट डेंटिशन? क्योंकि अपने जो दांत है वो एक समान नहीं है, इस वजह से अपने को हेटेरोडोंट डेंटिशन कहते हैं। और अपने को जो है ना, मतलब दो बार तीत आते हैं, मतलब एक मिल्क तीत बोलते हैं उसके, और वो दूसरे जो रहते हैं वो परमानेंट तीत रहते हैं। तो हेटेरोडोंट डेंटिशन अपन समझेंगे कि हेटेरोडोंट डेंटिशन में अपने, क्योंकि अपने जो दांत है वो चार पार्ट में, चार प्रकार के होते हैं। दैट इज इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो देखो गाइज, अब मैं आपको, और जो अपना ह्यूमन एडल्ट का डेंटल फार्मूला है, एडल्ट डेंटल फार्मूला इज 2123 बाय 2123। तो आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे भाई, ये तो अगर सम करें इसकी तो 8 और 8 ही हो रहे। तो देखो गाइज, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, पर थोड़ा सा कोऑपरेट करना गाइज। सपोज ये मेरा जॉ है, एक तो अपर वाला जॉ समझो, नहीं तो लोअर वाला जॉ समझो। तो ये क्या करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कर दिए? तो देखो, अब ये यहाँ से डिवीजन कर दिया, ये इधर के और ये इधर के। तो ये यहाँ से देखो, अब डेंटल फार्मूला के यहाँ से देखो, 1 2 ये हो गए इंसीजर। उसके बाद ये होता है कैनिन। उसके बाद प्रीमोलर्स 1 2, और उसके बाद रहते हैं मोलर 3, 1 2 और 3। देखो, ये होगा क्या, इंसिजर कैनिन। यहाँ से ये 2 हो गए प्रीमोलर, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गए मोलर तीत। तो देखो, ये वन साइड का होगा, और इधर भी वैसे ही दांत होंगे। ये 2, एक कटिंग कैनाइन, उसके बाद 1 2 प्रीमोलर, और 1 2 3 मोलर हो गए। तो इसका काम क्या क्या होता है? तो देखो, अब ये लिखेंगे अपन कि इंसिजर क्या करता है, मोलर क्या करता है, प्री मोलर क्या करता है। तो देखो, यहाँ के 8 हो गए, यहाँ के भी 8, 2 1
2 और ये 3, कितने हो गए? 8। 8 और 8 16, ऊपर के 16 और नीचे वाले 16 इक्वल्स टू 32। और ये एडल्ट का हो गया। और जो जो चाइल्ड रहते हैं उसका डेंटल फार्मूला रहता है 2102/2102। तो इसका ऐसे क्यों रहता है? तो देखो इसमें जो है ना मतलब जो प्री मोलर्स टीथ है वो नहीं आए हुए रहते हैं। तो इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर ने और 2 मोलर टीथ आए हुए रहते हैं। तो ये हो गया। तो अपन अब लिखो इंसिजर का काम क्या रहता है? इंसिजर, SOR, इंसिजर का काम क्या करता है? कटिंग एंड बाइटिंग करता है इंसिजर। उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन क्या करता है? टीयरिंग करता है। उसके बाद प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों ग्राइंडिंग में काम करते हैं, आते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये हो गया। जो अपना जो तीत रहता है उसको, उस पर एक मतलब एक लेयर रहती है, उसको इनेमल कहते हैं। विच इनेमल, वो एक्टोडर्मल, इनेमल जो रहती है वो इट इज मेड अप ऑफ, एक मिनट, इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। And it is hardest substance in the body. और ये क्या अपने को चोविंग में, इनेमल्स अपने को चोविंग में हेल्प करता है। और इनेमल्स की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता है, एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। उसके बाद आता है अपना टंग। टंग टंग जो है वो टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। देखो अपनी जो टंग है वो किधर भी घूमती, देखो ऐसे घूमती है ना। तो वो वॉलंटरी है क्योंकि वो अपने कंट्रोल में है। तो वो मस्कुलर, टंग इज अ फ्रीली, और इट इज, तो लिखो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये पेन चेंज करता है, एक मिनट रुको, लाइट इज गॉन मैन। देखो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज अ फ्रीली मूवेबल। टंग जो है वो अटैच टू द ओरल कैविटी। अपनी जो टंग है वो जॉ जॉ के पास में थोड़ा सा अटैच रहता है। टंग इज अ, लिखो, इट इज अटैच टू द ओरल कैविटी by the why sorry why a lingual
GUAL, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं उसको, फ्रेनुलम। या ये जो एकदम लास्ट वाला पोर्शन है जॉ का, वो वहाँ पर वो अटैच रहती है, तो उसको लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। तो ये हो गया टंग का, इट इज अटैच टू लिंगुअल फ्रेनुलम। टंग्स, और जो टंग टंग का जो बोन कहते हैं, उसको बोन को हायोइड बोन्स कहते हैं। इट हैज HYOID, हायोइड बोन्स। प्रोनाउंसिएशंस नहीं आ रहा अच्छे से, पर इसको हायोइड बोन कैसे, और वो ओनली वन रहता है बॉडी में, इट इज ओनली वन। जो टंग में, में जो अपने जो टंग में पेपिले रहते हैं, 3 टाइप के पेपिले रहते हैं। टंग हैज 3 टाइप्स ऑफ पेपिले। थ्री टाइप्स ऑफ पेपिले। तो पहला फंजीफॉर्म पेपिले। जो फंजीफॉर्म पेपिले रहता है वो पिंक इन कलर रहता है, स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर, और स्पेरिकल उसका स्ट्रक्चर रहता है पिंक इन कलर एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर रहता है, और मोस्टली, और ये वो जो है मोस्टली फाउंड इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग। मतलब ये एक्सटीरियर नहीं रहता, एंटीरियर पोर्शंस में रहता है, मतलब पीछे। इट इज मोस्टली फाउंड इन एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग। और सबसे मेन बात, उस इसमें जो है ना टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट्स। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है फिलीफॉर्म पेपिले। दूसरा वाला फिलीफॉर्म पेपिले, ये व्हाइट इन कलर रहता है। देखोगे व्हाइट इन कलर, अरे हाँ, व्हाइट इन कलर रहता है, थ्रेड और थ्रेड लाइक एंड कोनिकल इन स्ट्रक्चर रहता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक एंड कोनिकल स्ट्रक्चर रहता है, एंड इट इज थ्रेड लाइक और कोनिकल इन स्ट्रक्चर रहता है। और थ्रेड लाइक एंड कोनिकल इन स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद मतलब कोनिकल, थ्रेड लाइक एंड कोनिकल इन स्ट्रक्चर रहता है, और ये जो है ये फाउंड इन एवरीवेयर इट इज, एंड इट इज फाउंड इन एवरीवेयर ऑफ द टंग। मतलब इसका जो है ना ऐसा स्पेसिफिक पोर्शंस नहीं कि यहाँ पर ही प्रेजेंट है या यहाँ पर ही, जैसे कि फंजीफॉर्म जो एंटीरियर पोर्शंस में ही प्रेजेंट रहती है, वैसा इसका कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है सरकम, हाँ, और यहाँ पर जो है ना वो टेस्ट बर्ड्स आर अब्सेंट, मतलब ये अपना टेस्ट सेंस नहीं करता है। फिलीफॉर्म पेपिले जो है वो हैज
taste buds are absent in it. और तीसरा जो है अपना वो है सरकम वैलेट। सरकम वैलेट ये जो है ना लीस्ट न्यूमरस रहता है, मतलब इसकी संख्या सबसे कम रहती है। ये 8 to 12 ही वैलेट रहते हैं, मतलब सबसे कम रहते हैं। और ये लार्ज एंड स्पेरिकल इन शेप रहते हैं। लार्ज मतलब बड़े बड़े रहते हैं ये, एंड उसका जो शेप है वो स्पेरिकल है। एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप। एक मुद्दे की बात यहाँ पर जो है ना, वो अपने टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब यहाँ पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं सरकम वैलेट में। ये हो गया आपने टंग के बारे में। तो टंग के बारे में क्या क्या पढ़ा है देखो। मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल है, अटैच टू द का लिंगुअल बोन से अटैच है। हायोड जो बोन रहता है टंग का, वो उसे अपन हायोड बोन करते हैं। टंग के ऊपर थ्री टाइप्स के पैपिलेज रहते हैं। फंजीफॉर्म पैपिले, पिंक कलर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट फाउंड एंटेरियल पोर्शन में रहते हैं। टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फिलीफॉर्म पैपिले, व्हाइट इन कलर रहता है, थ्रेड लाइक और कोनिकल स्ट्रक्चर रहता है, एवरीवेयर दिखता है, मतलब रहता है, और वो टेस्ट चेंज नहीं करता। उसके बाद आता है सरकम वैलेट। वो लीस्ट न्यूमरस, मतलब बहुत कम मात्रा में रहता है। 8 to 12, लार्ज इन साइज रहता है, स्पेरिकल इन शेप रहता है, और टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आते हैं अपन ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग। अब ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स। ये अब यहाँ से अपना एलिमेंट्री कैनल्स वगैरह स्टार्ट हो रहा है, मतलब माउथ वगैरह हुआ तो था ही, पर अब जो मेन वाला है वो स्टार्ट हो रहा है। द ओरल कैविटी, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं लिख रहा हूँ। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। Pharynx, which serve as a common passage of food and air। तो देखो क्या ये अपनी ओरल कैविटी हो गई। ओरल कैविटी लीड्स इनटू, और यहाँ पर रहता है फेरिंग्स, विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब ये जो है ये यहाँ पर ग्लॉटिस मतलब ट्रेकिया और एसोफेगस के कनेक्शंस रहते हैं। और देखो मतलब लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो रहने दो। देखो लिख तो दिया है अपन ने। तो दो दो रहते, देखो यहाँ से जो फेरिंग्स के बाद मतलब डिवीजन ही, सपोज इन शॉर्ट अपन कहेंगे कि यहाँ पर दो दो पाइप रहते हैं। एक एक को गलेट कहते हैं और दूसरे को ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस इज द वेंड पाइप, और ट्रिकिया मतलब, और गलेट इज द फूड पाइप। तो देर इज एन कार्टिलेजिनस फ्लैप, इज अ कार्टिलेजिनस, where is flap called epiglottis, which prevent the entry of food into the glottis.
It prevents entry of food into the glottis. देखो गाइज, आप एक काम करो, कुछ ऐसा निगलने का ट्राई करो, देखो अपना सांस रुक जाता है, ऐसे कुछ भी निगलो, देखो तो वो ऐसा थोड़ा सा रुक जाता है, तो वो जो एपिग्लॉटिस है वो मतलब जो एपिग्लॉटिस है वो जो अपने ग्लॉटिस है उसके ऊपर कवर अप हो जाता है, उस वजह से अपने को सांस मतलब तब तक के लिए अपना सांस रुक जाता है। तो ये हो गया एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, तो ये भी लिखो ग्लॉटिस, ये आएगा नहीं पर याद रखने के लिए, ग्लॉटिस इज विंड पाइप एंड गलेट इज अ फूड पाइप, GULLET। स्पेलिंग मिस्टेक होगा शायद से, पर गलेट इज अ फूड पाइप, नहीं बहुत करेक्ट है, फूड पाइप, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये देखो, फेरिंग्स के बाद अपन ऊपर मतलब एक्सटीरियरली जो रहता है वो ट्रेकिया रहता है, ट्रेकिया में मतलब लंग्स में जाता है, वो ब्रीदिंग का पोर्शन है, और उसके एंटीरियर पोर्शंस में रहता है एसोफेगस। तो लिखो एसोफेगस रहता, तो अब एसोफेगस के बारे में लिखेंगे। एसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब, इट इज, हेडिंग डालते हैं पहले से, मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा सिस्टमेटिकली दिख। ओइसोफेगस, it is long tube which extend which extend posteriorly through the neck। फेरिंग्स, ये मेरा नेक है, नेक के बाद आ गया थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स, उसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम के बाद स्टमच में हुए आ जाता है। तो यहाँ तक हो गया अपना, मतलब देखो एसोफेगस फेरिंग्स से स्टार्ट होगा, फेरिंग्स के बाद ये ऐसा जा मतलब फेरिंग्स थ्रू नेक, नेक का पोर्शन, नेक के बाद एंटेरियरली थोरेसिक कैविटी के बाद जे शेप्ड, जे शेप्ड अपना स्टमक है वहाँ पर वो आ जाता है। और वो जो ओपनिंग, और लिखो द ओपनिंग ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, esophagus into the stomach is guarded by a sphincter called gastroesophageal sphincter, called gastroesophageal स्पिंक्टर। ये जो स्पिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टाइप हो जाता है, मतलब देखो जब एसोफेगस, सपोज ये मेरा एसोफेगस है, ये फेरिंग्स
फेरिंग्स के बाद आ गया फेरिंग्स के बाद आ गया थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बाद यहाँ पर रहता है अपना स्टमच सपोज। तो यहाँ की ओपनिंग कैसी होती है, ये देखो ऐसा ओपन हो जाता है। देखो ऐसा, ये सपोज अब ये फूड है, ये आ गया यहाँ पर, ये क्लोज रहता है। जब फिर फूड आ जाए तो मतलब रिलैक्स हो जाता है, और जब फूड अंदर गया फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब इसको मस्कुलर टाइप रहता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाता है। वो गैस्ट्रो एसोफेजियल। अगर ये नहीं रहता तो अपना जो भी खाना है वो बाहर भी आ सकता है। मतलब उस वहाँ पर स्टमच में वो स्टोर नहीं रह पाता था ना, कि अगर एक्सेस अमाउंट में हो तो वो ऊपर भी आ सकता था। इस वजह से गैस्ट्रो एसोफेगस स्फिंक्टर वहाँ पर काम करता है। ऐसा अब जो है अपना स्टमच, इसके बाद जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है अपना स्टमच। इट इज एंड और वो जो है वो लेफ्ट पोर्शंस में रहता है। देखो लिखो अब स्टमच। लोकेटेड इन upper left portion of the oral sorry abdominal cavity। और स्टमच इट हैज फोर पार्ट। स्टमच हैज फोर पार्ट। दोस देखो that it has four part। कार्डियक पोर्शन, उसके बाद फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पोर्शन। तो देखो गाइस, ये आप सपोज मान लीजिएगा एसोफेगस है, और ये है अपना डायग्राम का क्या करे भाई। ये हो गया अपना स्टमच। ये ऐसा नहीं होता, जाने दो। तो यहाँ पर जो रहते हैं वो रहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्फिंक्टर, यहाँ पर रहते हैं गैस्ट्रो गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पर रहते हैं। और जो फोर पार्ट है तो वो देखो, वो कार्डियक पोर्शन यहाँ पर रहता है सबसे ऊपर, कार्डियक पोर्शन। उसके बाद आता है फंडस, फंडस के बाद आता है सेंट्रल बॉडी, और उसके बाद ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन जो है ना वो ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो जो अपना पाइलोरिक पोर्शन है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से देखो ऐसा ऐसा रहता है वो, और यहाँ से मतलब फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन, और ये। तो
ये इससे मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, सॉरी उसकी वजह से, पर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कार्डियक पोर्शन वगैरह वगैरह, मतलब ये डिटेल्स में नहीं है अपने को, तो वो अपन नहीं पढ़ेंगे। तो अब लेट्स जम्प्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन हैज थ्री 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 टाइप्स, sorry, the small intestine has three regions, that is C shaped duodenum, dio du du उसके बाद आता है, उसके बाद आता है और ये कॉइल्ड रहता है। उसके बाद आता है मिडल कॉइल्ड पोर्शन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये कॉइल्ड नहीं, सी शेप्ड रहता है, थोड़ा सा कॉइल्ड रहता है, मतलब या जो डिओडेनम है वो ज़्यादा कॉइल्ड नहीं रहता, थोड़ा सा, मतलब वो पाइलोरिक, सपोज ये पाइलोरिक पोर्शन, मेरा स्टमच का पाइलोरिक पोर्शन है, और यहाँ से थोड़ा सा कॉइल्ड होगा, मतलब वो कॉइल्ड हुआ तो वो सी सी शेप्ड बन जाता है। इसकी वजह से अपन उसको क्या कहते हैं, सी शेप्ड डिओडेनम। और उसके बाद आता है जेजुनम, मिडल कॉइल्ड पोर्शन इज जेजुनम। इज जेजुनम, जेजुनम। और हाईली कॉइल्ड पोर्शन जो होता है उसको इलियम कहते हैं, एंड अ हाईली कॉइल्ड पोर्शन इज कॉल्ड इलियम, ILEUM। तो ये हो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम ओपन्स इनटू द, और यहाँ पर देखो द ओपनिंग ऑफ द स्टमच इनटू द, और देखो भाई है, यहाँ की जो ओपनिंग है इज गार्डेड बाय अ पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, द ओपनिंग ऑफ stomach into the duodenum is guarded by a pyloric sphincter। मतलब इसकी जो गार्डिंग है वो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है, करता है। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो इलियम ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इलम ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये भी इलम, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू अ थ्री रीजन, थ्री रीजन्स, that is cecum, colon and rectum।
C U C E cecum, colon and rectum. Cecum is a small blind sac. Cecum जो होता है वो it is a small blind sac, is a small blind sac रहता है which hosts some symbiotic microorganisms. Some symbiotic microorganism. उसके बाद आता है कोलॉन. It is again divided into a 4 part, that is ascending, transverse, descending and then sigmoid. तो देखो असेंडिंग और सिग्मोइड कोलन, और जो सिग्मोइड कोलन है वो अपना जो डिसेंडिंग कोलन है वो ओपन्स इनटू द रेक्टम. लिखो द डिसेंडिंग कोलन is open into the rectum and rectum opens out through the anus. मतलब जो अपना देखो असेंडिंग, सपोज ये मेरा स्टमच है. देखो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड और एनस. देखो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड और देन एनस. ये होगा मतलब रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस. रेक्टम तो देखो गाइस, जो अपना जो है वो मतलब एलिमेंट्री कैनाल अब पूरा का पूरा हो गया है. अगले लेक्चर तो थोड़ा शॉर्ट में अब अपन क्या क्या पढ़े वो देखते हैं. डाइजेशन की डेफिनेशन देखे अपन ने, उसके बाद एलिमेंट्री कैनल के पार्ट देखे, माउथ, ओरल कैविटी, टीथ. उसके बाद टीथ देखा, टीथ में क्या क्या होता है, मतलब टीथ दांत कौन से प्रकार के होते हैं. टंग देखी, टंग मस्कुलर ऑर्गन वगैरह. उसके बाद टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, पेपिले रहते, पेपिले में फिलीफॉर्म, सर्कमवैलेट और फंजीफॉर्म. ओरल कैविटी देखा, फेरिंग्स देखा, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस की ओपनिंग देखी स्टमच में कैसी होती है. स्टमच के पार्ट देखे 4. उसके बाद अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. उसके बाद अपन आए लार्ज इंटेस्टाइन में अरे सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन ने देखा डिओडेनम, जेजुनम एंड इलेम. उसके बाद अपन आए लार्ज इंटेस्टाइन में अपन ने सीकम, कोलन और रेक्टम देखा. सीकम क्या है, स्मॉल सिम्बायोटिक, एक सैक लाइक है सिम्बायोटिक माइक्रो, और वो मतलब सब होस्ट सब सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसके बाद कोलन विच इज असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, and transformed colon is open into the rectum and rectum opens out through the anus. and मतलब जो अपना फीसस है वो रेक्टम के थ्रू एनस में जाता है और एनस के बाद वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से. तो इस प्रकार ये मतलब एलिमेंट्री कैनल अपन ने पूरा कर लिया है.
तो आई थिंक मैं अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आपको इस प्रकार अपना जो एलिमेंट्री कैनल है वो कंप्लीट हो गया है। तो मेरी तरफ से आप सबको वंस अगेन प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे और कुछ अपग्रेडेशंस चाहिए तो वो भी बताओ, मैं कर लूँगा। और अच्छे से पढ़ो। अब क्या करोगे आप, ये वीडियो देखना, उसके बाद एनसीईआरटी माता और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना। मेरी ख्याल से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी एलिमेंट्री कैनल तक। अब कल अपन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल देखेंगे। वो सब उसके उसमें सरोसा, मस्कुलरिटी, सब म्यूकोसा वगैरह वगैरह आप सब देख लेंगे। बाय द वे गाइस, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। वंस VR_777। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सजेस्ट मी। मतलब मुझे सजेशंस दे दो कि कैसा वीडियो बनाना चाहिए, और कुछ कुछ आपके पास मतलब अच्छे से ट्रिक्स हो तो वो भी बताएगा। और कुछ अपग्रेडेशंस तो मैंने बताई है कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरा पहला दिन है और पहला ही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, पढ़ाई करते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।